एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? तब मस्त, बढ़िया, मजे में। सब बढ़िया एकदम चल रहा है, चकाचक, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मजेदार, झन्नाटेदार। हाँ जी, तो कल की डेट में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। ठीक है ना? और मैंने बोला था होमवर्क, कमेंट सेक्शन, आंसर इज इम्पोर्टेंट भाई। करो, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? है ना? कर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। खैर, अ, आगे के क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चंस नहीं होता है तब तक खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। बड़ा चैप्टर है, चलेगा भाई 4 5 6 दिन। ठीक। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कहता है? चलो भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कोई बकवास नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। ठीक। ब्रास मतलब वो पीतल। हैज इनर डायमीटर, इनर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर? कल इकलौता ऐसा क्वेश्चन था ना? था ना एक? तो वही करना है। एक बाउल है, कटोरा, उसके अंदर की रेडियस 5.25 दे रखी है। ठीक, तो बताना है कि भैया टिन प्लेटिंग करने के लिए ₹4 के हिसाब से कितना रुपया पड़ने वाला है। ठीक, ये बताना। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना है? 5.25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अंदर की रेडियस है, सरफेस चाहिए नहीं, तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक। तो 2 × 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 5.25 काट दें। ठीक, 7 7 जा 49। ठीक, पॉइंट लगेगा 35, 7 5 जा 35। ओके, तो 2 × 22 इंटू 7.5 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक। चलो भाई, इजी पीजी बनाते हैं। पॉइंट आओ नीचे 10 बढ़ा, पॉइंट आओ नीचे 100 बढ़ा। 75 × 75, 75। सॉरी, गड़बड़ कर दिया हमने। 75, 25 से काटते हैं, 3 टाइम में, नीचे 4 टाइम में। ठीक है ना? अब फिर किससे कटेगा? 2 से काटें। 2 से 4 कट गया 2 टाइम में, 2 से 22 कट गया 11 टाइम में। ठीक। तो ऊपर आ गया तो अपना 11 × 3 × 525/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 525, पहले 11 से करते हैं। तो 11 5 जा 55 का 5 करी आया 5, 11 2 जा 22, 5 27 का 7 करी आ गया 2, 11 5 जा 55 2 57, तो 5775/3/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी आ गया 1, 7 3 जा 21 कैरी आ गया 2, 7 3 जा 21 2, 23 कैरी आ गया 2, 5 3 जा 15, 15 हो गया, 15 तो 17 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कितना आ गया? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है। ठीक। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टिन प्लेटिंग ₹4 है। ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक। तो टोटल की कितनी हो जाएगी? ₹4 इंटू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 का 0 कैरी आ गया 2, 4 2 जा 8 2, 10 का 0 कैरी आ गया 1, 4 3 जा 12 1, 13 का 3 कैरी आ गया 1, 7 4 जा 28 129 कैरी आ गया 2, 4 1 जा 4 2 6, एक नंबर के बाद डेसिमल। ठीक। तो ये आ गया अपना 6930। 6930, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। पूछा जा रहा है फॉर्मूला भैया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर 3 पाई r स्क्वायर होता है ना? फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। हो गया खत्म, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, यही था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया।
अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2772 दे रखा है और सॉलिड हेमिस्फेयर है, मतलब पूरा का पूरा, नीचे से भी निकालना है, नीचे से नहीं निकालना है, ऊपर से निकालना है, ठीक है। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो टोटल बताओ। तो पहले रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2πr², 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2772 अपॉन 2π सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ओके। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2772 कट गया, कितना आ गया, नीचे लिख देते हैं डायरेक्टली, 1386 अपॉन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ओके। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1386 अपॉन पाई, ठीक है ना, और सेंटीमीटर को बाहर लिख देता है, ठीक, स्क्वायर हट गया। आर की वैल्यू इतनी आ गई, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बोलोगे सर सॉल्व क्यों नहीं किया, अभी बताते क्यों नहीं किया, आसान बनाने के लिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक। तो 3 पाई की जगह पाई रखते हैं, आर स्क्वायर, ठीक, चाहो तो आर स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ठीक, लेकिन हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1386 अपॉन पाई, इसका कर देते हैं स्क्वायर, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक, क्योंकि यूनिट हमेशा वही रहती है। अभी तो कोई इजी हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो 3π इंटू 1386 अपॉन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, देखा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो 3 इंटू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल। 6 3 18 का 8, कैरी आ गया 1, 8 3 24, 125, कैरी आ गया 2, 3 3 9 2 11 का 1, कैरी आ गया 1, 3 1 3 1 4, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, चकाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस, फिर रेडियस का क्या कर देंगे, डबल, जैसे डबल होगा आ जाएगा डायमीटर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 अपॉन 4 इंटू 22, ऊपर चला जाएगा 7, ठीक, पाई की वैल्यू 22.7 इधर आएगी तो 7/22 उल्टा हो जाता है, ठीक, ओके। 11 से काटे, ठीक, 11 2 जा, ठीक, 11 5 जा, 4 जाएगा नहीं तो 0, 4 जा, 504, ठीक, ओके। 504 थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए ऐसे करके लिख देना चाहिए नहीं तो इजी पीजी नहीं बन पाता, ठीक। 4 से इसको कटेगा, 4 1 जा 4, 10 आया, 8 24 कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से डायरेक्टली काटता है, ठीक, नीचे 8 है तो 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 63 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 63 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ जाने पहचाने से क्वेश्चन लग रहा है, कल कुछ ऐसा ही किया था। तो 63 हो गया अपना 9 इंटू 7 इंटू 7, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 होता है किसका स्क्वायर, 3 का, 3, 7 आ गया सेंटीमीटर, आर आ गया अपना 21 सेंटीमीटर, डायमीटर चाहिए था 2r, तो 2 इंटू 21 सेंटीमीटर कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर इज द आंसर। चक से हो गया, फटाक से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर टोटल सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो रेडियस बतानी है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन पढ़ लो,
टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, डायमीटर निकालना था। टोटल सरफेस एरिया रखा है, रेडियस निकालना है, मतलब उससे भी कम करना है, इतना पार्ट कम करना है, जितने में मैंने ये स्क्वायर बना दिया इतना पार्ट कम करना है। तो इसलिए मुझे इसका आंसर कहाँ चाहिए, कमेंट सेक्शन में। मज़ा आया? ठीक, आंसर इधर चाहिए। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। फिर से वही क्वेश्चन, चलो ये लो मैं कर देता हूँ, भाई। रेडियस निकालनी है, ठीक। सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 4πr²। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 × 22/7 r² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r² इज इक्वल टू 154 × 7/4 × 22। ठीक, 22 की टेबल से 154 जाता है, कितने टाइम में, 7 टाइम में। ठीक, तो r इज इक्वल टू √49/4। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सेंटीमीटर आ गया, 7/2। इसको लिख दो छोटा करके, और 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया अपना आंसर। इजी पीजी क्वेश्चन था, हाँ ना, इजी पीजी। हाँ जी, अब आया थोड़ा, ऐसे बड़ा सा लग रहा है देखने में, देखते हैं। लिखा है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ स्टूपा। कोई स्टूपा है, उसका हेमिस्फेरिकल डोम ऐसा करके है। ठीक, अरे ये क्या बन गया, ठीक। अरे भाई ये सीधी लाइन बननी है, ठीक, ऐसा करके है। नीड्स टू बी पेंटेड, उसको पेंट करना है, ठीक है भाई, पेंट करना है, पेंट करना है। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम इज 17.6। तो नीचे की तरफ जो गोला है उसका जो सर्कमफेरेंस दे रखा है, यहाँ पे जो गोला है उसका जो सर्कमफेरेंस दे रखा है वो दे रखा है 17.6 मीटर। ओके, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द डोम इफ इट इज गिवन दैट रेट ऑफ पेंटिंग इज 100/स्क्वायर मीटर। ठीक, तो भैया पेंट करना है। अब देखो, पेंट करना है तो नीचे नीचे तो पेंट नहीं करते हैं, ठीक, ऊपर ऊपर का पेंट करते हैं, है ना। सरफेस तो नहीं पेंट हो रही, ठीक। तो भैया उसका सरकमफेरेंस दे रखा है, जो ये रेडियस होगी वही ये भी रेडियस होती है, ठीक। कर लो भाई। तो सरकमफेरेंस कितना दे रखा है, 17.6 मीटर दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। 17.6 मीटर, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 17.6/2 मीटर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2 से 176 काट दें, 8.8/π मीटर। रेडियस आ गई, क्या आ गई, रेडियस। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया चाहिए ना, ठीक। तो एरिया में भैया 2πr² लगेगा, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम 2πr², ठीक। तो 2 × पाई इंटू 8.8/π इंटू 8.8/π मीटर स्क्वायर, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉल्व करो भैया। 2 × 8.8 इंटू 8.8 अपॉन 122 नीचे, 7 ऊपर, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ। 22 से 88 कट गया, 4 टाइम में कट गया, तो आया 2 × 4 × 88 × 7/100 मीटर स्क्वायर, ठीक। 100 रुपये/स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 100 रुपये/स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, थोड़ा इजी बनाते हैं, है ना, थोड़ा इजी बनाते हैं। 4 2 जा 8, 7 8 जा 56, कैरी आ गया 5, 7 8 जा 56 और 5 61/100 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, कैरी आ गया 4, 8 1 जा 8, 8 4 12 का 2, कैरी आ गया 1, 8 6 जा 48 और 1 49, 4928/100 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक। अब बोल रहा था कि 100 रुपये/स्क्वायर मीटर के हिसाब से है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹100। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आया एरिया, 4928/100 मीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू ₹100 इंटू इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, ₹4928 इज द आंसर। इजी पीसी। 4,928 रुपये में वो पूरा का पूरा जो डोम है ऊपर का वो पेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक, देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 352 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिफोर द इंक्रीज। देखो बोला ये जा रहा है कि पहले स्फेयर कुछ ऐसा रहा होगा इतना, ठीक है, तो कुछ इसमें एरिया रहा होगा। ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो रेडियस रही होगी वो आर रही होगी, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाने पर अब इसकी जो रेडियस है वो हो गई आर प्लस 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से इस पूरे का एरिया जो हो गया वो हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसका एरिया क्या था, 4πr² था। तो पहले की रेडियस पता करनी है, पहले की क्या पता करनी है, रेडियस पता करनी है। ठीक, तो इनिशियल एरिया, ठीक, पहले का जो एरिया रहेगा इनिशियल सरफेस एरिया वो कितना रहेगा, 4πr² रहेगा। ठीक, अब न्यू रेडियस क्या बन जाएगी, नई रेडियस कितनी बन जाएगी भैया, r प्लस 2 सेंटीमीटर बन जाएगी, बन जाएगी। तो न्यू सरफेस एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। तो जो न्यू सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 2 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो r+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 352/4 इंटू 22, ऊपर चला जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 352 को काट दे, ठीक, 11 से काट दे पहले कि 4 से काट दे, चलो 4 से काट देते। तो 4 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक, फिर 4 8 जा 32, 22 से 88 गया, 4 आ गया, ठीक, तो 7 4 जा, यार लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, चलो पहले 22 से 11 से काटता है, 2 आ गया, 11 3 जा 33, 22, ठीक, 4 8 जा, कुछ गड़बड़ यही हो रहा था, 2 से काटा 4, अरे फिर से वही आया, 4 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 आ रहा, कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्या होगा, लिखा है कि अगर रेडियस सरफेस एरिया की 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए, देन इट सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 352 सेंटीमीटर, तब उसका सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिफोर द इंक्रीज, इंक्रीज होने से पहले रेडियस बतानी है। ओके, हो तो जाएगा यार, बट हो कैसे रहा है, 28 तो सॉल्व नहीं होगा, √28 किसी का स्क्वायर नहीं होता। करके देखते हैं, रुको साइड में। ओके, तो 352 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ओके, फिर डिवाइड करेंगे, नीचे 4 आएगा, ठीक, फिर डिवाइड करेंगे 22 से, 28 आएगा, 28 आया, इसका स्क्वायर करेंगे 5.29 आएगा, 5.29 आ रहा, r+2 का होल स्क्वायर, तो r+2 इज इक्वल टू √28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
अपना आ गया 5.29 सेंटीमीटर माइनस 2, तो r इज इक्वल टू 3.29 सेंटीमीटर आएगा। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। ओके या हाँ, मैंने बोला था ना कि लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो यप हाँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मिटाते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई भाई, अंग्रेजी प्रॉब्लम थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया इतना। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था कि पहले का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई r² है, फिर जब रेडियस बढ़ाई गई, r+2 कर दी गई, तब उसका सरफेस एरिया बढ़ करके 352 हो गया। मतलब कि जो पहले का सरफेस एरिया है और जो बाद का सरफेस एरिया है, तो जो बाद वाला सरफेस एरिया है उसमें 352 एक्स्ट्रा हो गया। 352 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, मतलब कि जो तुम्हारा नया है, ठीक है, उसमें 352 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो तुम्हारा सरफेस एरिया 1 है, ठीक, मतलब जो सरफेस एरिया जो तुम्हारा 2 आएगा, ठीक है, उसमें से जब सरफेस एरिया 1 को घटाएंगे तो वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। बस ये चीज़ रह गई थी कि 352 जो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक, तो सरफेस एरिया 2 का फॉर्मूला क्या रखेंगे? 4 पाई r2, r2 की जगह पे r+2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है चकाचक। और जो सरफेस एरिया 1 है वो है 4 पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, r1 नहीं रखेंगे, सिर्फ r रखेंगे, है ना। ओके, तो 4 पाई यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, अंदर आ गया r+2 का होल स्क्वायर माइनस r²। ठीक, इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो 4 पाई को पहले उधर भेज देते हैं, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 पाई। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो r+2 था उधर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस r² इज इक्वल टू कितना था? 352 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 ऊपर गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखते हैं, बाद में आराम से अपना सेंटीमीटर में लिख देंगे डायरेक्टली यूनिट को। r² से r² कैंसिल, तो ये आ गया 4 + 4r, 352 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। ओके, तो 4 से काटे पहले, 4 से इसको काटेंगे। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 22 से 4 कट गया, 7 4 जा 28 आ गया, ऊपर आ गया 28 माइनस 4r। तो r इज इक्वल टू 28 में से 4 गए 24 अपॉन 4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज इट, 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन पर। ठीक, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट। राधे राधे।